जहां जहां तक बांस जा रहा था, कपड़ा नहीं हिल रहा था। तेज तूफान है, उतनी दूर तक निस्पंदता छाई हुई है, उतनी दूर तक। इसको कहते हैं शांति। योग का तेज बल क्या करता है, श्री अरविंद का ये सत्य घटना है, कई लोगों ने इसको देखा है। वहाँ संसार प्रभावित नहीं कर पाया जहाँ तक श्री अरविंद का योग बल था। दूसरी घटना सुनते हैं। पांडिचेरी में एक ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड है। श्री माँ वहाँ ध्यान करती थी। एक दिन वहाँ रहने वाले कल्याण जी, जब हम गए थे 93 में, उन्होंने बताया, कल्याण मल जी से हम मिले हैं, बहुत अच्छे उच्च कोटि के साधक है, बहुत ध्यान करते थे, बहुत स्थिर, बहुत ऋषि आत्मा थे। कल्याण मल जी ने बताया कि श्री माँ एक दिन कह रही थी कि प्रकृति में सब कुछ है, बस हमें आवाहन करना आना चाहिए, बस हमें बुलाना आना चाहिए। हमें बुलाना नहीं आता, इसलिए सब गड़बड़ होता है। हम बुलाते हैं प्रकृति से हमेशा नकारात्मक चीज। अगर अच्छी चीजें बुलाएंगे तो हमेशा अच्छी चीज ही आएंगी। ये आवाहन करना जिसको आता है। एक दिन श्री अरविंद की लिखी हुई पुस्तक है सीक्रेट ऑफ वेदाज, वेद रहस्य पर बात चल रही थी कि उस काल के ऋषिगण कैसे रहे होंगे, कैसे मंत्र की रचना हुई। मंत्र दृष्टा ऋषियों को कहा जाता है। मंत्र रचा नहीं गया है, वेद को इसलिए अपुरुषे कहा गया। पुरुषों के द्वारा रचित नहीं है, लिखा गया नहीं है कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई दोहा, कोई चौपाई, कोई छंद, कोई सौरठा, लिखा नहीं गया है। ऋषियों ने ध्यान में देखा और देखा, फिर वो उतरा उनके ध्यान में और फिर उसको लिखा। और पुरुषे है, पुरुषों द्वारा रचित नहीं है वेद मंत्र। तो क्या हुआ, उसी की चर्चा चल रही थी कि वेद मंत्र में जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अद्वितीय है, बहुत अभिनव है। कल्याण मल जी ने ही पूछा कि क्या वेद में लिखी हुई सारी बातें सही हैं क्या? श्री माँ ने कहा, क्या उसे तुम सत्य होते देखना चाहते हो? अब देखिए, श्री माँ तो फ्रांसीसी थी, फ्रेंच थी। उन्होंने योग बल से वेद मंत्र का गायन किया। वहाँ पर जगन्नाथ वेदालंकार भी बैठे थे। वो बहुत बड़े वेद के मर्मज्ञ थे, पंडित थे। बोले, माँ ऐसा लग ही नहीं रहा है उच्चारण में कि आप फ्रेंच महिला हैं। उनका स्वर, उनका उच्चारण, मंत्रों का जो आरोह अवरोह था, हर एक को लगा वहाँ शांति के बादल घिराए। सभी ने अपने मन में, शरीर में, चिंतन में घनीभूत शांति का अनुभव किया। शांति से बैठे रहे। लोगों को सचमुच शांति का स्पर्श हो रहा था, शांति की छुअन स्पष्ट महसूस हो रही थी। वातावरण बदल गया। एक और घटना कल्याण मल जी ने बताया कि हमने कहा कि माँ आज तो वातावरण साफ है, धूप खिली हुई है, सब कुछ ठीक है, बादल बरस जाता तो अच्छा होता, क्योंकि पांडिचेरी में गर्मी ज्यादा होती है। अच्छा, तुम इसका अनुभव करना चाहते हो कल्याण मल? उन्होंने वरुण देवता वाला मंत्र बोला। जब कहा कल्याण मल ने कि हम वर्षा का सुख अनुभव करना चाहते हैं, श्री माँ ने कहा अभी करा देते हैं, और उन्होंने आवाहन किया, वर्षा सूक्त का आवाहन किया। थोड़ी देर में वर्षा होने लगी। वातावरण में वर्षा से सब कुछ आप्लावित हो गया। और यहाँ महादेव के मन को चारों ओर जहाँ शांति ही शांति है, परमात्मा ही परमात्मा है, कामदेव वहाँ पैदा कर रहा है काम की कलाएं जो पैदा हो ही नहीं सकती। गोस्वामी जी आगे कहते हैं